श्री कृष्ण जन्म व्रत कथा। इंद्र जी ने कहा, हे मुनि, श्रेष्ठ व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत हो वह उत्तम व्रत आप मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, द्वापर युग में नीच कर्मों को करने वाला महापापी कंस नाम का दैत्य हुआ। उस कंस की परम सुंदरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ। वासुदेव तथा देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। ऐसी आकाशवाणी सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस जब देवकी को मारने लगा तो वासुदेव जी ने कंस को वचन दिया कि वह अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे। तब कंस ने द्वारपालों को दोनों का ध्यान रखने को कहा और चला गया। एक एक कर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। भगवान विष्णु के कहने पर योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। कंस ने समझा कि उसके डर से देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। वह देवकी की 8वीं संतान की प्रतीक्षा करने लगा। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना जमाव डाला। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में वृष राशि ने चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य युग से चुका चंद्रमा के आधी रात्रि के उत्तर में जब एक घड़ी हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल की प्राप्ति होती है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय पर मूसलाधार बारिश हुई और पहरा दे रहे द्वारपाल सो गए। देवकी ने वासुदेव जी से कहा, हे स्वामी, शीघ्र मेरे इस पुत्र को अपने मित्र गोप नंदलाल जी से के यहाँ छोड़ आइए। वासुदेव जब कारागार से निकलकर यमुना के तट पर पहुँचे तो वहाँ पर डफली नदी को देखकर बड़े चिंतित हुए। वह उफनती नदी में भगवान का नाम लेकर उतर गए। यमुना नदी साक्षात नारायण जी के चरण में स्पर्श करने को व्याकुल हो उठी। जैसे ही उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए तो वासुदेव जी को उन्होंने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण जी को बरसात से बचाने के लिए शेषनाग जी अदृश्य रूप में आए और अपने फन फैलाकर बरसात से उनकी रक्षा की। यमुना नदी को पार कर वासुदेव जी गोप नंदलाल जी के घर बालक को छोड़ आए और उनके घर से नवजात कन्या को ले आए और लाकर कंस को सौंप दी। देवकी ने रोते हुए कहा, भैया, यह तो कन्या है, इसे छोड़ दो। पर उस दुराचारी ने उस मासूम कन्या को चट्टान पर दे मारा। भयानक आवाज के साथ वह योग माया रूपी कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को कहा कि तेरा काल अभी जीवित है, जो तेरा वध उचित समय आने पर करेगा। मेरा नाम वैष्णवी है और यह सारा जगत भगवान विष्णु जी की माया है। उन्हीं के हाथों तेरा मरण होगा। ऐसा कहकर वह स्वर्ग को चली गई। कंस ने
भयवश पुतना राक्षसी को बुलाया और उसे श्री कृष्ण जी का वध करने भेजा। उस राक्षसी ने अनेकों बालकों को अपना विषयुक्त स्तनपान करवाकर मार डाला। तत्पश्चात वह श्री कृष्ण जी के पास पहुंची। जब उसने उन्हें अपने स्तनपान करवाए तो उन्होंने स्तनपान करते हुए उसके प्राण खींच लिए। पुतना के वध के पश्चात कंस ने एक ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण पालने में खेलते हुए दोनों बालकों के पास पहुंचा और उनको मारने का प्रयास किया। इससे श्री कृष्ण जी ने उसे अपाहिज बना दिया और उसका मुंह दही वाले बर्तन में कर दिया। तदंतर यशोदा जी ने आकर उस ब्राह्मण के मुंह में दही को लगे देखा और गुस्से में कहा कि आपने यह क्या कर दिया? दही का पान कर लिया, अब तुम्हें दही नहीं दूंगी। उस ब्राह्मण ने कंस के पास आकर सब कह सुनाया। तब कंस ने कैसी नामक दैत्य को भेजा। कैसी नामक दैत्य ने घोड़े का रूप बनाया और गोकुल में श्री कृष्ण जी को ऊपर चढ़ाने मात्र से ही अपने प्राण गंवा बैठे। फिर महाअसुर कंस ने अरिष्ट नामक दैत्य को भेजा। वह एक बैल के रूप में श्री कृष्ण जी के समीप पहुंचा। श्री कृष्ण जी ने उस बैल से युद्ध करते हुए मार डाला। फिर दानव कंस ने कालख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। वह श्री कृष्ण जी के समीप आया। श्री कृष्ण जी ने उसके गले को दबोचकर उसे मार डाला और उसके पंखों को उखाड़ फेंका। कंस ने नंद को बुलाकर कहा कि मुझे परिजात के पुष्प लाकर दो, नहीं तो मार डालूंगा। नंद उसे एवं अस्तु कहकर घर आकर अपनी सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने उनकी सारी बात सुनकर बालकों के साथ खेलते हुए अपनी गेंद यमुना में फेंक दी। जब बालकों ने गेंद को यमुना नदी में जाते देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से गेंद लाने को कहा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे पास गेंद नहीं है, मैं तुम्हें यही गेंद ला देता हूँ। तब सब बालकों के मना करने पर भी वह यमुना नदी में कूद गए और बीच में कालिया नाग के समीप पहुँच गए। श्री कृष्ण जी ने उसकी पत्नी से कहा कि तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे स्वामी तुम्हें मार डालेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं अपनी गेंद लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इतनी देर में कालिया नाग की आंख खुल गई और वह उनसे युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण जी एक एक करके उसके सारे फनों को तोड़ता हुआ और तोड़कर रख दिया। तब वह कालिया नाग उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगे और उनसे माफी मांगने लगा। तब कृष्ण जी ने कहा कि तुम समुद्र में चले जाओ और यमुना का पानी निर्मल करो। कालिया नाग ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे देखकर मार डालेंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हें नहीं मारेंगे। तब उस कालिया नाग उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति की और कृष्ण को देवताओं में दुर्लभ परिजात के पुष्प भेंट में दिए। उन पुष्पों को लेकर उन्होंने नंद बाबा व यशोदा मैया को दिए। नंद बाबा व यशोदा मैया ने उनके आने पर अनेकों उत्सव किए। नारद ने कहा,
मथुरा नगरी के दक्षिणी हिस्से में कंस का मंत्री महातेजस्वी चाणूर रहता था। कंस ने उसे बुलवाया। उसने कंस से कहा कि उन दोनों बालकों को नगर में बुलवाकर मल्ल युद्ध में उनका वध करवा दो। कंस को उसका सुझाव पसंद आ गया। उसने अक्रूर जी को बुलाकर उन दोनों बालकों को लाने भेजा। अक्रूर जी ने नंद जी के पास जाकर कंस की मनसा बताई, जिसे सुनकर नंद जी और यशोदा माता भयभीत हो गए और उन्होंने अक्रूर जी को मना कर दिया। श्री कृष्ण जी के सुनने पर उन्होंने उन्हें समझा दिया और वह बलराम जी के साथ जाने को राजी हो गए। नगर में पहुंचकर उन्होंने मालिन का एक कुंवर ठीक किया और पागल हाथी का वध किया। कंस के उत्सव में उन्होंने शिव का धनुष तोड़ डाला और अखाड़े में पहले चाणूर और फिर केसी को मार डाला। कंस ने बड़े बड़े दैत्यों को बुलाकर कहा कि उन्हें परास्त न कर सका। उन सबको श्री कृष्ण व बलराम जी ने मार डाला। बलराम जी ने मूसल तथा हल से व श्री कृष्ण जी ने चक्र से अनेकों दैत्यों को मार डाला। श्री कृष्ण जी ने कंस को पकड़कर कहा, हे महानीच दैत्य, देख, मैं वही देवकी का 8वां पुत्र हूँ जिसके द्वारा तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे। मैं तुम्हारा वध करके इस संसार को तुम्हारे पापों से मुक्त करूँगा। और इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने कंस को धरती पर पटक दिया। उसकी छाती पर सवार हो गए। कंस के केस पकड़कर उसकी छाती पर मुष्टि प्रहार कर उसके प्राण ले लिए। उस असुर के मरने पर सब देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संसार के सब लोगों ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात उन्होंने वासुदेव जी, देवकी मैया व अग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ता और सुनता है, वह सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस भक्ति कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं एवं बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में जय श्री कृष्ण जी अवश्य लिखें। धन्यवाद।